ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 10 मार्च यानी आने वाला रविवार चालीसा का चौथा रविवार है और इस चौथा रविवार का संदेश वचन के आधार में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। परिचय के हिसाब में कहूँगा, वचन से हम लोग यही शिक्षा पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमें मुक्ति दिए हैं और वो मुक्ति में हम लोग शामिल हो सकते हैं जब हम पछतावा करते हैं और उनके शिक्षा अनुसार चलते हैं। और ये मुक्ति हमारे लिए कहेंगे एक वरदान होता है। आज के पहला पाठ हम लोग सुनते हैं पुराना नियम के भाग से, दूसरा इतिहास पुस्तक से। और इस दूसरा इतिहास पुस्तक को अंग्रेजी में क्रॉनिकल्स कहा गया है। और ये पुस्तक का आखिरी अध्याय यानी 36 अध्याय में हम लोग सुनते हैं इतिहास का वचन कि इतिहास का वचन से हम लोग जानते हैं कि यूदा प्रदेश का आखिरी राजा था सिदकिया, हिंदी में, और अंग्रेजी में ज़ेदेकिया। और उसके समय में इस्राएली लोग यूदा देश में ईश्वर का विरोध में गए। ईश्वर का जो वचन था उसको वे ग्रहण नहीं किए और वे जो भेजे गए थे नबी लोग, चाहे दूसरे रकम से दूत लोग भी भेजे गए थे, उनको वे आनाकानी किए, उनको वे नहीं सुने और दूसरे देशों के नेताओं के जैसा कहेंगे वे ईश्वर का नियम और इसका ईश्वर का आज्ञा के विरुद्ध में गए। इसलिए ईश्वर उनके विरुद्ध में क्रोध हुए। वो कहेंगे क्रोध हुए, लेकिन उनको एक ऐसा तरीका से उनको शिक्षा दिए कि वे बाद में उसको वो लोग पहचान सके। वे कहेंगे प्रभु ईश्वर उनको बदला तो नहीं लिए, लेकिन उनको उनका देश से और उनका देश से निकाल दिए और उनका मंदिर को भी ढाने के लिए मौका दिए। कहेंगे ये हुआ नेबूकदनेस्सर राजा, बाबेल का राजा के जरिए से। और इस घटना से यहूदी लोगों का मंदिर, यहूदी लोगों का बीच में जो एकता था वो सब टूट गया और वो लोग निर्वासित हुए बाबेल देश में। और इसी इतिहास का घटना को हम लोग सुनते हैं आज का पहला पाठ में। और कहते हैं प्रभु के वचन में है, प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित जेरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया, यही बाबेल के राजा। और इसके जरिए से नबी यिर्मयाह का कथन पूरा हुआ कि इस देश का नाश होगा और वे उनका जमीन बहुत अधिक समय तक फसल पैदा नहीं करेगा। हम लोग इस घटना, एक ऐतिहासिक घटना है, इसको पाते हैं और ये घटना कहेंगे बैकग्राउंड है। इसके आधार से ही हम लोग ईश्वर को मुक्ति का घटना भी सुनते हैं। और यही पुस्तक का आखिरी भाग में हम लोग पाते हैं प्रभु ईश्वर ही उनको बचाने के लिए प्रबंध करते हैं। वो ऐसा है, सिरुस जो राजा था पारस का, पर्सिया का, उसको वे चुनते हैं और सिरुस बाबिलोन को अपना अधीन में लाता है और वहाँ आके वो यहूदी लोगों को अपना देश
अपना जगह लौटने के लिए अनुमति देता है। हम लोग इसी पुस्तक का आखिरी भाग में पाते हैं, फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य है। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। तो ये है ईश्वर का कहेंगे विधान। सीरूस के जरिए उनको निर्वासन से मुक्ति मिला और वे लोग अपना देश यहूदिया लौट पाने समर्थ हुए और वे अपने मंदिर को भी बनाए। ये आज का पहला पाठ का विषय अनुसार सारांश कहेंगे। हम लोग आज के दूसरा पाठ में सुनते हैं संत पौलुस का पत्र इफिसियों के नाम में, और इस पत्र में भी संत पौलुस बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर दयालु है और उस दया के कारण वे हमें कहेंगे मुक्ति के लिए हमें कहेंगे प्रोत्साहन देते हैं और मुक्ति का काम करते हैं। हम लोग सुनते हैं, परंतु ईश्वर का दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों को उद्धार किया है। अर्थात हम आध्यात्मिक तौर से दोष गुनाह करने से भी हम उद्धार पाने का समर्थ हुए यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान के जरिए से। इसी बात को जो रहस्य है कहेंगे उसी को वे प्रकट किए हैं और ये हमारे लिए कहेंगे ध्यान देने की बात है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं यूहन्ना का सुसमाचार से, और 3 अध्याय में हम लोग सुनते हैं निकोदेमुस जो यहूदियों का धर्म गुरु था, वो पहुँचे हैं यीशु ख्रिस्त के पास में रात को, और यीशु ख्रिस्त से बातचीत के दौरान यीशु ख्रिस्त उन्हें कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त ही अपने ही मुक्तिदाता हैं। इसलिए वे प्रकट करते हैं और कहते हैं ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 3 अध्याय 16 वचन संख्या बहुत ही कहेंगे महत्वपूर्ण वाक्य है। इसी में हम लोग यीशु का प्यार के बारे में सुनते हैं, वो कैसे हम लोगों को अपने प्यार अपने दयालुता दिखा के हमें उद्धार किया है, और उनका बचाने का घटना को तुलना किया गया है पुराने नियम में गणना ग्रंथ में, जैसे मरुभूमि में लोग कांसा का सांप को देखते हुए वे जीवन पाते थे, वैसे ही यीशु ख्रिस्त क्रूस काट में ऊपर उठाया जाने से, चाहे ऊपर क्रूस ठोका गए से हमें मुक्ति करते हैं। हम लोग सुनते हैं वचन में, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है। हम लोग सामने में क्रूस भी देख रहे हैं, और क्रूस का मरण अपमानजनक मृत्यु था उस समय का रीति रिवाज और धार्मिक प्रथा के अनुसार में, और जो शासन करते थे उसके अनुसार में। लेकिन इसी मृत्यु को यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय शक्ति से बदल दिए,
कैसे बदले? वे मरने के बाद में 3 दिन के बाद में जी उठे, और उसी में वे कहेंगे, उन्हें कहेंगे, एक नया शिक्षा दिए कि वे ही पुनरुत्थान है, वे ही जीवन है। जो उसमें विश्वास करेगा वो मरने पर भी, शारीरिक तौर से मरने पर भी, आत्मिक तौर से कभी नहीं मरेगा। ये हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग क्रूस का रहस्य में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा सच्चाई है। कैसे यीशु ख्रिस्त अपने क्रूस मरण से हमें कहेंगे मुक्ति दिया है। और निकोदेमुस के साथ में बातचीत में यीशु ख्रिस्त कहते हैं अपने को ज्योति के रूप में, वो कहते हैं ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, अर्थात जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। तो ये बात तो दूसरे संदर्भ में भी कहा गया है, अर्थात निकोदेमुस के साथ में बातचीत करते हुए। लेकिन यही वचन से भी हम लोग देखेंगे यीशु ख्रिस्त मुक्ति किए हैं, वो ज्योति हैं, और हम लोग जो ज्योति को अपनाएंगे हम लोग मुक्ति पाएंगे। और संत जोहन का सुसमाचार में ये बहुत बड़ा कहेंगे समझने की बात है, अंधकार और ज्योति, यीशु ख्रिस्त ही ज्योति है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज के सुसमाचार के आधार में व्याख्या सुने। अभी आखिरी में छोटा सा विनती के आधार में हम लोग मेरे साथ में करते हैं कि प्रभु हमें आज के इस दिन में हम लोगों को आशीर्वाद दे। वास्तव में आज का रविवार को आनंद का रविवार कहा गया है, अंग्रेज लैटिन में लेतारे संडे, अर्थात आज के दिन में कलीसिया विश्वासियों के साथ में खुशी होती है कि क्रूस का मुक्ति, चाहे क्रूस का विजय पर्व, चाहे पुनरुत्थान नज़दीक है। इसलिए पुरोहित का वस्त्र आज पूजन विधि में रोज कलर का होता है, और इसी से हम लोग यही महसूस करेंगे कि पुनरुत्थान पर्व निकट है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए इस वचनों के आधार में मनन चिंतन करते हुए पुनः हम लोग ध्यान करेंगे क्रूस में यीशु ख्रिस्त का मरण हमारे लिए मुक्ति और उद्धार का घटना है। इसमें हम लोग विश्वास करेंगे, हमें इसको गहराई से जानने समझने के लिए कृपा मिले, ताकि हम क्रूस का सच्चाई, क्रूस का रहस्य को समझकर ख्रिस्तीय जीवन में हम लोग मजबूत हो सकें। आमीन।